Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about the various sources of external recruitment. Recruitment is a big process, especially for big organizations. They are always in search of employees. Suppose an organization is working with 10,000 employees. हैं ऐसी कंपनियां 10-10 हज़ार employees हैं, 5,000, 2,000, 1,000 बहुत कॉमन है. बिलीव मी, हजारों कंपनियां हैं ऐसी जहां हजारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. सोच के देखिए कि अगर एक साल में सिर्फ 10% लोग भी नौकरी छोड़ दें तो इसका मतलब वहाँ तो लगातार एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और हर लेवल की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कंपनियों में कोई एक मैनेजर तो होगा नहीं, बहुत सारे मैनेजर्स होंगे. तो क्या कंपनी हमेशा इंटरनल सोर्सेज पर डिपेंड कर पाएगी? क्या कंपनी हमेशा प्रमोशन ट्रांसफ़र से काम चला पाएगी? मुझे नहीं लगता, है ना. तो इसलिए फिर एक्सटर्नल सोर्सेज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, यानी बाहर से एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जा रहा है, अपॉइंट नहीं कर रहे. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है मैक्सिमम डेटाबेस इकट्ठा कर लेना, एम्प्लॉयज़ को जनरेट कर लेना जो कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, एक्चुअली एम्प्लॉय नहीं. फिर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके बाद वो एम्प्लॉय कंपनी का बनेगा. अब इसके अंदर इसमें डिफरेंट जो मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं, उनमें सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ये अगर आप कभी गए हो, जैसे किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाए ना, तो वहाँ पर फैक्ट्री के गेट पर ही लिखा होता है हेल्पर रिक्वायर्ड या वर्कर रिक्वायर्ड. साइट पर भी लिखा होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी, है ना, कोई टाउनशिप बन रही है, कोई सोसाइटी डेवलप हो रही है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो वहाँ पर भी आप जाओ, मतलब आप, मेरा मतलब है कि कोई अगर वर्कर है वो जाएगा तो वहाँ पर काफ़ी चांस है उसको जॉब मिल ही जाएगी. क्योंकि हमेशा ये होगा कि माना वहाँ पे 400 वर्कर काम कर रहे हैं, सारे तो आएंगे नहीं उस दिन. वो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, रोज़ काम करते हैं, रोज़ शाम को पैसा लेते हैं, तो इतना कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है. बीच बीच में उनको गाँव भी जाना पड़ जाता है, ये गाँव का बड़ा चक्कर होता है. तो उसकी वजह से फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जॉब्स मिल जाती हैं. सो दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ऑफिस के बाहर भी लिखा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कई बार फोटो कॉपी शॉप्स के बाहर या और भी इस तरह की शॉप्स के बाहर लिखा होता है कि मतलब सम कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड. सो मैं इसको पढ़ रहा हूँ आपकी बुक में जो लिखा है. अंडर दिस मेथड अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल. जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रीमाइसेस. अगर कोई डेट वेट फिक्स किया तो. सो द मेथड इज सुटेबल फॉर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड. यानी ये थोड़ा सा ना इस तरह का फंडा जो है ना, वो एलिमेंट्री जॉब या एंट्री जॉब जिसको बोलते हैं ना, 10, 12, 15 हज़ार एक स्टार्टिंग के जो होते हैं. नेचुरली अगर आपको कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट चाहिए, सीनियर लेवल पे चाहिए, तो वो थोड़ी आपका नोटिस पढ़ के आ जाएगा. तो ये इस तरह के वर्कर्स के लिए होता है. द वर्कर्स अपॉइंटेड अंडर दिस मेथड आर नोन एज कैजुअल और बदली वर्कर्स एंड आर पेड रेम्यूनरेशन ऑन डेली वेज बेसिस. तो ये इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, और कैजुअल वैकेंसीज भी आप फिल कर सकते हैं क्योंकि आपके वर्कर्स अगर बाय द वे छुट्टी पे हैं, कोई चला गया, कोई मेजर बंच हो सकता है, गाँव चला गया हो कुछ हो, तो आप इस प्रोसेस से रख सकते हैं. सेकेंड है कैजुअल कॉलर्स. अच्छा, कई बार क्या होता है, कंपनी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं करती, कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं होती, फिर भी लोग कंपनी में अप्लाई करते रहते हैं. ये मेरा एक्सपीरियंस भी है. जैसे हम NGPA क्लासेस चला रहे हैं फॉर लास्ट 25 ईयर्स. मैनी अ टाइम्स गुड कैंडिडेट्स अप्रोच अस कि सर वी कैन डू टेली कॉलिंग या वी कैन डू टाइपिंग और वी कैन डू सम मार्केटिंग या सम डेटा एंट्री काइंड ऑफ ए जॉब और समथिंग. तो इस तरह के कैंडिडेट्स को अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम उन कैंडिडेट्स का जो रिज्यूमे होता है उसको संभाल के रख लेते हैं, है ना. हम उस रिज्यूमे को संभाल के रख लेते हैं और उसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है. अब इसमें बस इतना ही होता है कि हमें ना डेटाबेस मैनेजमेंट जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और समझ लो कि फिर बिना किसी खर्चे के आपको फ्री में एम्प्लॉयज़ मिलते हैं. क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो पुरानी चल रही होती है उसमें कोई ना कोई उनको बता ही देता है कि हाँ यहाँ शायद वैकेंसी होगी, आप ट्राई कर लो. तो आजकल लोग व्हाट्सएप कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं, क्योंकि ईमेल भी बड़ी कॉमनली अवेलेबल हो जाती है गूगल पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. तो बस संभाल के रखना होता है. तो दे आर द कैजुअल कॉलर्स, है ना. फिर देन एडवर्टाइजिंग इन द न्यूज़पेपर. ये तो बड़ा कॉमन सी बात है, आप समझ ही सकते हैं, इसमें क्या ही समझाऊं. अंडर दिस मेथड द एडवर्टीजमेंट इज गिवन इन न्यूज़पेपर, ट्रेड जर्नल्स, टेलीविजन पर भी ये बोल रहे हैं कि आजकल एडवर्टाइज किया जा रहा है. बट इसमें बस एक प्रॉब्लम ये होती है, मतलब फ़ायदा तो इसमें ये है कि इस बहाने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी कंपनी भी प्रमोट होती है. सपोज अखबार में आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐड दी कि हमें कैंडिडेट चाहिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उसको मान लेते हैं, पढ़ रहे हैं अखबार को कि हाँ कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकले. तो एटलीस्ट कुछ लोगों को आपकी कंपनी क्या सर्विस देती है, कहाँ पर है, उसका नाम तो पता चलेगा. तो इनडायरेक्टली ये एक कंपनी की भी एडवर्टाइजिंग है. फिर एक ब्रांड भी बनता है इससे कि हाँ यार इतने कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, दैट मीन्स द कंपनी इज़ ग्रोइंग. तो वो एक पॉजिटिव फील भी देता है ना. So the advantage of advertising is that more information about the organization and job can be given and management gets a wider range of candidates.
ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं टेलीविज़न की, तो बस मैंने जैसा कहा इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आप टेलीविज़न पर अपनी पोस्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, देर में भी ए फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब हो सकता है कि 5,000 कैंडिडेट अप्लाई कर दें, इतने सारे लोगों ने टेलीविज़न देख लिया। अब वो 5,000 में से ज़्यादातर तो आपको पता ही है कि बेकार ही होंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे ही बस शौक में अप्लाई कर देते हैं बिना सोचे समझे कि उनको ज्वाइन करना है नहीं करना है, वहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या है, वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट अप्लाई करते हैं। अब आपको तो उन सबसे माथा मारना ही पड़ेगा ना, बिकॉज यू डोंट नो आउट ऑफ 5,000 मे बी जस्ट 50 आर रेलिवेंट एंड मे बी जस्ट 4,950 irrelevant. So it involves a huge cost. First to advertise on television and second to screen all those applicants. So इन सब चीज़ों में ये होता है. Then we have a system of employment exchange in India. Employment exchange usually government departments maintain करते हैं, और इसमें जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अपनी उसमें डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो फिर जब किसी कंपनी को स्टाफ की ज़रूरत होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रिज्यूमेज, सीवीज, बायोडाटा जो भी आप समझें वो उनसे लेकर अपने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो ये भी अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के लिए ही ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे होता है ना अनएम्प्लॉयड यूथ, उसको उसमें डाल दिया। सो अनएम्प्लॉयड पर्सन्स गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड विद दीज एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कीप इन टच विद द एम्प्लॉयर्स। एट द एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट दे प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। ठीक है ना। इसमें लिखा है इन सर्टेन केसेस इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर द बिजनेस कंसर्न्स टू नोटिफाई देयर वैकेंसीज टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कहीं कहीं हो सकता है किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया हो। अब अगर सारे लोग कंपनियां बताएंगी नहीं कि उनके पास वैकेंसीज है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो फिर कुछ जाएगा ही नहीं, तो उसको जिंदा रखने के लिए समटाइम्स गवर्नमेंट भी इस तरह के एक्शंस ले सकती है। सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ लिंक बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर ऑब्वियसली। इसलिए कहा और एट टाइम्स रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर नॉट अप टू द डेट एंड मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स रेफर्ड बाय देम मे नॉट बी सूटेबल। ऐसा भी तो होता है कि हमने आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भर दिया अपना डेटा और कल हमें जॉब मिल गई तो वहाँ से हटाएंगे थोड़ी। अब वो कल को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो डेटा किसी को भी प्रोवाइड कर दे, हमारे पास फ़ोन आए, मैसेज आए, मेल आए, हम बोलेंगे हम तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। तो ये थोड़ा होता है। प्लेसमेंट एजेंसीज भी आजकल बड़ी कॉमन हैं, पॉपुलर हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसीज भी इसी तरह से, प्लेसमेंट एजेंसीज यू कैन से अ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सॉर्ट ऑफ ए थिंग। ये भी तो वही है बेसिकली, दे आर जस्ट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कैंडिडेट्स एंड द कंपनी। वो भी वही डेटा मेंटेन करते हैं, जब कोई कंपनी उनको अप्रोच करती है तो वो सूटेबल कैंडिडेट, लेकिन बस इतना फर्क हो जाता है कि इसमें वो लोग कैंडिडेट से प्रॉपरली बात करके फिर उसका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, बट इसके लिए फिर वो चार्जेस भी लेते हैं। सो अंडर दिस मेथड सर्विसेज ऑफ प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जैसे एक बहुत बड़ी फेमस कंपनी एबीसी कंसल्टेंट्स, वैसे ये तो बहुत हायर लेवल की रिक्रूटमेंट्स करते हैं, आर यूज टू अंडरटेक टोटल फंक्शंस ऑफ रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग। ये तो कंपनीज के बिहाफ पर सिलेक्शन भी कर देते हैं। दे चार्ज फीस एंड आर यूजफुल वेयर एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग इज रिक्वायर्ड। वो तो मतलब इसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड है। They help the organizations to recruit technical, professional, managerial personnel. They specialize in middle level and top level executive placements. मैंने बताया था ना मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल, यानी कंपनीज को अगर डायरेक्टर्स भी चाहिए तो ये वो भी इनको बेसिकली अपॉइंट करवा देंगे। These agencies compile biodata of large number of candidates. मैंने आपको पहले बोला they are basically private employment exchanges and recommend suitable names to the employer on demand. They provide nationwide service in matching personal यानी स्टाफ से रिलेटेड डिमांड एंड सप्लाई। दे मेंटेन द डेटा बैंक, वही तो इनका मेन काम, डेटा ही तो है, विद डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। यस, ये भी होता है। माना कंपनी तो बिजी है या उनके पास कोई अपना अलग से एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, तो ऐसे में वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो उन्होंने हायर की है, कंसल्टेंट जो हायर किया, उसको बोल सकते हैं भाई ये पोस्ट एडवर्टाइज कर दे, हमें इतने सेल्स मैनेजर्स चाहिए या इतने अकाउंटेंट्स चाहिए, सो ऑन। The next point is campus recruitment. Campus recruitment ये भी मेरे ख्याल से अभी तक आप सुन चुके होंगे, इतने छोटे बच्चे तो आप नहीं होंगे, आपको पता ही होगा कि जो अच्छे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, IITs हैं, IIMs हैं, यहाँ पर सब लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज एंड दे हायर, और इनिशियल पैकेज जो ये लोग ऑफर करते हैं वहाँ पर जाकर वो समवेयर अराउंड 5 to 25 lakhs, इवन समटाइम मोर देन दैट होता है। तो टैलेंटेड जो वहाँ पर यंग जनरेशन है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको वो सीधा बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब ऑफर करते हैं। So in this method, organizations conduct interview in campus of the various institutes, universities and colleges. Popular source of recruitment है technical professional manager। भाई जैसी पढ़ाई होगी, जैसा आपको कैंडिडेट चाहिए आपको मिल जाएगा। Recruitment is made by visiting and participating in college campuses and their placement centers. Recruitment from educational institution is a well-established practice of businesses. इसमें लोग IIT, IIM से करते हैं। देन सेवंथ इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये भी वहीं काम करेगी जहाँ कुछ काम करो। माना सपोज मेरी कंपनी है जिसमें ऑलरेडी 50 लोग काम कर रहे हैं,
अब मेरे यहाँ 2 वैकेंसी क्रिएट हुई, अगर उन 50 को पता चल जाए, चाहे कोई इंटरनल मेल के थ्रू या वट एवर प्रोसेस, तो देर इज अ हाई चांस उन 50 लोग, आज की तारीख में हर के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उन 50 लोगों के पास एवरेज 50 लोग भी अगर उनके टच में है तो 2500 लोगों तक आपकी बात पहुंच सकती है। 2 ही कैंडिडेट चाहिए, तो यानी कि इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड आर लेस देन डेफिनेटली इट कैन वर्क, और वो भी आपके पास कुछ तो एम्प्लॉयज हो। अब सपोज मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोली है, मेरे पे कंपनी में लोग ही 3 है, अब मैं उनको बोलूँ मेरे को एक और बंदा चाहिए, वो भी उससे सीनियर पोस्ट का मांगूँ, तो वो कहेंगे सर हम तो टच में नहीं। ज़्यादातर जो जिस लेवल का एम्प्लॉय होता है उसके पास उसी लेवल के दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं। सो ये इस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन एडवांटेज भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर ये भी होता है कि जो उसके थ्रू रिकमेंडेड कैंडिडेट होगा, एक तरह से उसका कुछ मिनिमम चेक तो कर ही लिया। भाई आप एक कैंडिडेट को जानते हो, सपोज आपके ऑफिस में एक शर्मा जी 5 साल से काम कर रहे हैं, वो शर्मा जी किसी वर्मा जी को 10 साल से जानते हैं, अगर उन्होंने उनको रिकमेंड किया है तो इसका मतलब फैमिली तो सही होगी ना, कम से कम, बिल्कुल चोरी चकारी वाला फंडा तो नहीं निकलेगा ना। So under this method, existing employees are encouraged to recommend suitable persons among their friends and relatives. Applicants are likely to be good employees because background उनका पहले से मालूम है, ठीक है ना। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, ये भी फिर अगेन हायरिंग फॉर स्किल्ड अनस्किल्ड इसमें चलता ही है। जैसे माना आपको सोसाइटी में गार्ड्स चाहिए 10-15 या 5-7, तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, या छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करनी है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो आपको दे देंगे। बस उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि अगर कल को वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो उसने जितने भी बंदे लगाए हो तो सब उसके साथ ही चले जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट टेक्निकली योर एम्प्लॉयज, दे आर एम्प्लॉई ऑफ दैट लेबर कॉन्ट्रैक्टर। वो उसके साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि उसको ये रहता है कि भाई इस बंदे के साथ हम रहेंगे, ये हमें कहीं ना कहीं काम पे लगाएगा। सो अंडर दिस मेथड इंटरमीडियरीज नोन एज एजेंट्स और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर हायरिंग अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। The contractors keep themselves in touch with the labor and can provide required number of unskilled workers at short notice. उनके पास होते हैं ना बहुत सारे, तो अगर आपको कहीं पे भी 5-10-20 कैंडिडेट चाहिए तो वो दे देता है। Workers are recruited through labor contractors who are themselves employees, or if the contractor himself decides to leave, all workers will also leave. ये मैंने आपको बता दिया। Then next is web publishing, Naukri.com। ये सबसे लास्ट में दिया आपके बुक में, लेकिन मेरे को लगता है आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होता है तो ये डिजिटल मोड है। लोग फेसबुक पे वैकेंसी एडवर्टाइज कर देते हैं, व्हाट्सएप पे इधर उधर ग्रुप्स के ऊपर डाल देते हैं, यू नो। लिंक्डइन इतनी फेमस वेबसाइट आपकी बुक में, उसका मेंशन नहीं है आज की तारीख में। अपॉइंटमेंट के लिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेबसाइट। एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि जैसे ही आप 12th क्रॉस करें ना, यू क्रिएट ए प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, वेरी पावरफुल वेबसाइट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स के लिए भी सूटेबल है। मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग उस लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट से जुड़ें और उस पर आप अपना प्रोफाइल बनाइए अच्छे से, और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आप अपना पढ़ाई करते जाएँ, जो आप करते जाएँ, उसको कीप ऑन अपग्रेडिंग योर प्रोफाइल, तो इट विल हेल्प। और जितने लोगों के आप उसमें टच में आते चले जाएंगे, जितने लोगों को आप अपने से कनेक्ट करते चले जाएंगे, और इट्स अ गुड वेबसाइट। सो सिमिलरली ये तो हुआ एक सोशल मीडिया काइंड ऑफ ए थिंग, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत यूजफुल आपके लिए प्रूव होगी। बट अदरवाइज आल्सो इफ यू यू नो क्रिएट अ resume and post on naukri.com or Indeed, Shine, and there are many Times Job, Monster, बहुत सारी हैं, तो सभी अच्छी हैं। So internet is becoming a common source of recruitment these days. Certain websites are specifically designed to give information about both job seekers and job openings. इस उन्होंने naukri.com और Shine का एग्जाम्पल लिया है, और भी बहुत सारी बहुत अच्छी हैं। So next वीडियो में we'll start discussion about merits of external sources. I hope ये all आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो नंबर दिया, इस पर SMS कर सकते हैं। Thank you.